हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए लेसन में। तो आज हम निजी आय करने वाले हैं, प्राइवेट इनकम करने वाले हैं। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं राष्ट्रीय आय के जो तीनों विधि जो होते हैं उसके थ्रू नेशनल इनकम के जो तीनों विधि है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, इसके थ्रू मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन और इसका थ्योरी यानी कि जो अ, इसके जो फॉर्मूले हैं उसको मैं करवा चुका हूँ। तो प्लीज़ उसका भी वीडियो देख लीजिए, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो चलते हैं और अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए तो प्राइवेट इनकम होता क्या है, इसका डेफिनेशन है, इट इज़ द टोटल ऑफ अ फैक्टर इनकम एंड अ ट्रांसफ़र इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज बाय द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, यानी प्राइवेट सेक्टर को और सभी सोर्सेज से मिलने वाले इनकम को ही हम कहते हैं निजी आय। निजी मतलब क्या होता है? प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट इनकम को निजी जो सेक्टर है हमारे देश में, जो निजी सेक्टर है उसको फैक्टर जो जो फैक्टर इनकम है उससे और ट्रांसफ़र इनकम, ठीक है, इन दोनों से प्राप्त होने वाले आय को के जोड़ को ही हम कहते हैं प्राइवेट इनकम। तो अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक में जो है ना, दो सेक्टर होते हैं। अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र होते हैं, पहला होता है प्राइवेट और दूसरा होता है पब्लिक। प्राइवेट क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जिनमें वो सारी कंपनियां होती है, जैसे कि रिलायंस हो गया, वोडा हो गया, है ना, टाटा हो गया। तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनियां हैं जिनका कंट्रोल जो है प्राइवेट किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, बल्कि गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता। ठीक है, और पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिनका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डिपार्टमेंटल और दूसरे होते हैं नॉन डिपार्टमेंटल। ठीक है, डिपार्टमेंटल को हिंदी में कहते हैं विभागीय और गैर विभागीय। तो इसका मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंटल में जो है ना, जो डिपार्टमेंटल कंपनी जो है गवर्नमेंट में यानी कि पब्लिक में, उन अलग से विभाग बने होते हैं गवर्नमेंट में। जैसे रेलवे के लिए है, रेलवे मिनिस्ट्री है ना। तो इसमें जो पैसा हो गया, पैसा लगाना, शेयर, इसके जितने भी काम है वो सब कौन देखता है? इसका जो वैकेंसी वगैरह है सब कौन फिल करता है? गवर्नमेंट ही फिल करती है ना। पोस्ट, जो इंडियन पोस्ट भी किसका एग्जाम्पल है? डिपार्टमेंटल। पब्लिक में ये डिपार्टमेंटल का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलग से बजट निकलते हैं इसके रेलवे के पोस्ट के लिए। जो जो इंडियन पोस्ट है वो भी डिपार्टमेंटल के एग्जाम्पल है। दूसरा है नॉन डिपार्टमेंटल। नॉन डिपार्टमेंटल जैसे हो गया, इसका एग्जांपल है एलआईसी और एआईआर यानी कि ऑल इंडिया रेडियो, है ना। तो ये एग्जांपल है नॉन डिपार्टमेंटल कंपनी के। एलआईसी और एयर इंडिया के लिए अलग से बजट नहीं निकलते, है ना। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि डिपार्टमेंटल और नॉन डिपार्टमेंटल में जो है ज़रा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, ये तो खैर ये आज का मुद्दा ये नहीं है कि इन डिपार्टमेंटल नॉन डिपार्टमेंटल को समझा जाए। आज का मुद्दा ये है कि निजी आय कैसे निकाला जाए, जो प्राइवेट इनकम है वो कैसे निकाला जाए। तो इसके कुछ फॉर्मूले मैं उसको करवाऊँगा। प्राइवेट इनकम, है ना। तो प्राइवेट इनकम कैसे निकलता है? प्राइवेट इनकम निकालने के लिए आपको होना चाहिए NDP@FC। ठीक है, अब मैंने बताया यहाँ पे हमें किसको शामिल करना है? निजी आय को शामिल करना है, यानी कि जो सार्वजनिक, जो जितनी भी कंपनियाँ होगी, जितनी भी पब्लिक कंपनी होगी, उसके आय को हम शामिल नहीं करेंगे। जितनी भी प्राइवेट इनकम होगी, प्राइवेट जितनी भी कंपनियां होगी, उसके जो आय होंगे उसको हम शामिल करेंगे। क्योंकि पब्लिक सेक्टर में जो डिपार्टमेंटल और नॉन डिपार्टमेंटल, विभागीय और गैर विभागीय, इसके जो इनकम होंगे हम इसको शामिल नहीं करेंगे, है ना। तो निजी आय निकालने का फॉर्मूला होता है सबसे पहले NDP@FC। ठीक है, NDP@FC में से माइनस करते हैं सरकारी विभागीय क्षेत्रों की इनकम। विभागीय यानी कि ये डिपार्टमेंटल जितनी भी कंपनियां हैं उसको माइनस कर देते हैं उनके इनकम। फिर दूसरा है गैर विभागीय। गैर विभागीय यानी कि नॉन डिपार्टमेंटल जितनी भी कंपनियां हैं सरकार, तो सरकार के जो नॉन डिपार्टमेंटल जितनी भी कंपनियां हैं उसके हम बचत को माइनस कर देते हैं। उसके बाद जो प्लस करते हैं, प्लस NFIA। ठीक है, NFIA यानी कि विदेशों से शुद्ध कारक आय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो अगला जो है वो है राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन अ पब्लिक डेब्ट। तो इसको समझना जरूरी है। तो इसका मतलब ये होता है कि कभी अगर गवर्नमेंट को अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो वो जारी करती है बॉन्ड। क्या जारी करती है? बॉन्ड। तो उस बॉन्ड के बदले में उसे पैसा मिलता है। जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रीय जो हमारी सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट, उसने बॉन्ड जारी किए। ठीक है, तो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक तरीके से पेपर होता है। तो आप जाकर अगर बॉन्ड को खरीदोगे तो बॉन्ड के बदले आप उसको पैसा दोगे गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट आपको एक कागज़ देगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट देगी, जिसमें ये लिखा होगा कि आपने इतना इतना परसेंट, इतना का अपने बॉन्ड आपने खरीदा है। तो अगर आप मान लीजिए 1000 का आपने बॉन्ड खरीदा है, तो 1000 को बॉन्ड आपने 1 साल तक रखा, तो उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट आपको गवर्नमेंट
देती है। तो हम उसी को कहते हैं राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। यानी कि राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज का मतलब है कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा उधार लिया है और उसके बदले लोगों को, यानी कि निजी प्राइवेट लोगों को या आम लोगों को कितना पैसा वो ब्याज के रूप में दे रही है, तो उसको भी हम शामिल करते हैं, प्लस करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये अपना हो गया इंटरेस्ट ऑन अ पब्लिक डेब्ट। तो अब दूसरा है अपना नेट ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम अब्रोड, ठीक है, विदेशों से शुद्ध चालू हस्तांतरण, ठीक है। तो ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब होता है, सपोज अगर नेपाल में अगर भूकंप आ गया, तो भूकंप आने के बाद इंडिया अब उसको मदद के लिए सैनिक भेजता है, फूड भेजता है, खाना भेजता है। तो ऐसे भुगतान, ऐसे पेमेंट जो एक तरफा हो, तो हम उसे कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट, है ना। तो विदेशों से, यानी कि विदेशों से हमें कितना ट्रांसफ़र पेमेंट मिला है और विदेशों को हमने कितना ट्रांसफ़र पेमेंट भेजा है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है इसी को हम कहते हैं नेट ट्रांसफ़र पेमेंट। तो ये हम समझ चुके हैं। अपना जो लास्ट है वो ये वाला पॉइंट है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू अ प्राइवेट सेक्टर, यानी निजी क्षेत्रों को शुद्ध घरेलू उत्पाद से आय। सपोज क्वेश्चन में अगर ये अगर कभी कभी क्या होता है, ये वाला पॉइंट डायरेक्ट दे देता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ये जो आपको ये जो दिख रहा है आपको ये पूरा सर्कल में NDPAT-FC माइनस सरकारी विभागीय क्षेत्रों की आय, गैर विभागीय क्षेत्रों की आय, तो इसको हम शामिल, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसकी जो वैल्यू है आप उसको लिख दो, चल जाएगा। यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी, जितनी भी वैल्यू दी होगी आप उसको इसकी जगह लिखो, प्लस NFIA प्लस राशन पर ब्याज, नेट ट्रांसफर पेमेंट टू अब्रोड, तो इसको आप प्लस कर दो तो आ जाएगा अपना निजी आय, प्राइवेट इनकम। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट यानी इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर, इसकी वैल्यू अगर दी गई है तो आप इसकी वैल्यू को इन तीनों की जगह पे लिख सकते हैं। इन तीनों को लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इसकी वैल्यू लिख दो और उसमें ये सारी जितने मदे हैं उनको आप प्लस कर दो तो प्राइवेट इनकम आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में अगर ये वाला पॉइंट अगर नहीं दिया हुआ है देन आपको ये प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, यानी कि NDPAT-FC माइनस सरकारी विभागीय क्षेत्रों की बचत और फिर माइनस गैर विभागीय क्षेत्रों की बचत। विभागीय यानी कि डिपार्टमेंटल, ये वाला पॉइंट पूरा, ठीक है, कि सरकार जो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है डिपार्टमेंटल, क्योंकि हम पब्लिक सेक्टर को तो इंक्लूड करेंगे नहीं ना, क्योंकि ये प्राइवेट इनकम है, ये है कि नहीं। तो ये पॉइंट था पूरा। तो अगर आपको ये चैप्टर का समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।